मारने वालों में कितनी ताकत है। मीडिया भला ही नहीं दिखाए, लेकिन हम अपनी वोट की ताकत से ये दिखा देंगे कि हम तक तो ताज पलट भी सकते हैं। बहन जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वोट के उनके पैर तले जमीन खिसक जाएगी और उनके ताबूत में कील ठोकने के काम हम वोट देकर करेंगे। मीडिया नहीं दिखाए कोई बात नहीं, लेकिन हम वोट देने के बाद बहन जी को 2027 में एक बार 5वीं बार मुख्यमंत्री बना के ही दम देंगे। ये ईवीएम हटा दिया जाए और बैलेट पेपर से जो पहले चुनाव होते थे वो ही जो है होना चाहिए। योगी जी की सरकार नहीं अच्छी लग रही है, क्यों नहीं अच्छी लग रही है? एक तरफ गुंडे एक तरफ लफंगे हो रहे हैं सब। अच्छा, योगी जी तो कह रहे बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। बहुत बढ़िया सरकार। अच्छा, राहुल गांधी ने एक मुद्दा उठाया था वोट चोरी को लेकर। जी सर। वोट चोरी हो रही है, मानते हैं? जी सर, वोट चोरी हो रही है सर। वोट चोरी बिल्कुल वोट चोरी हो रही है, क्योंकि ईवीएम के द्वारा आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है जी। और यहाँ से हमारी जो पार्टी का थोड़ा ग्राफ गिरा था, यहाँ से अब दोबारा से पुनः हमारी पार्टी खड़ा होगी और 2027 में हमारी सरकार बनने को जा रही है। जो पढ़े लिखे देश हैं, जो ईवीएम चलाते थे, आज वही ईवीएम बंद करके फिर से वैलिड पे आ गए हैं। तो क्यों ना हम दोबारा से वैलिड पेपर पे आए अपना। बैलेट पेपर चाहते हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। देश की 80% संख्या यही चाहती है कि वैलिड से चुनाव हो, ईवीएम से चुनाव ना हो। बिल्कुल। अखिलेश जी को तो हमें क्या, पूरा देश पूरा प्रदेश देखता है कि गुंडों की सरकार है। बहुजन मतलब दलित विरोधी। किस तरह से? किस तरह से? क्योंकि बहन जी ने अपने शासनकाल में जी जो जिलों का नाम रखा था जी। महापुरुषों के नाम पे, भीमनगर, पंचशील नगर, काशीराम साहब नगर जी। और क्या बोलते हैं रविदास नगर। जी। अखिलेश जी जैसे पुनः सत्ता में 2012 में आए तो सबसे पहले उन्होंने महापुरुषों के नाम पे परिवर्तन करने का काम किया, महापुरुषों के नाम को चेंज करने का काम किया। इससे ये सिद्ध होता है कि अखिलेश यादव जो कि सपा प्रमुख हैं वो दलित विरोधी हैं। मुझे उम्मीद ये है कि रैली खत्म हो जाएगी, लेकिन पब्लिक यहाँ आनी बंद नहीं होगी। इससे ज्यादा पब्लिक अभी बाहर है जो नाश्ता पानी कर रही है। अभी ये कोई भाड़े की भीड़ नहीं है, ये बहन जी की भीड़ है, ये मानवर काशीराम जी को मानने वालों की भीड़ है। बाबा साहब, मानवर काशीराम जी। ये खबर हमारी पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे, इसी में बंद रहेगा बस। नहीं, ये तो पहुंचेगी खबर। हमको तो ऐसा कम है कि पहुंचाएंगे आप। ये वो वाली मीडिया नहीं है। हाँ, वही है तो लगता ही है। ये वही मीडिया नहीं है। समझ गया आप। अच्छा, एक मिनट मीडिया को लेके क्या सोच है आपकी? हाँ? मीडिया किस तरह से मीडिया हमारी बात कभी से पहुंचाई नहीं। इधर आ जाओ, इधर आ हाँ जी। जाओ। चेहरा दिखना चाहिए उसमें। हाँ जी। हाँ, बोलिए। मीडिया हमारी यहाँ तक पहुंचाई नहीं। अच्छा, हाँ, मीडिया हमेशा किस तरह बात से को दबाई है। अच्छा, गरीबों की बात को हमेशा दबाई है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, यानी कि उनको दलित होने के नाते ये पचा नहीं पा रहे हैं। आज दिन तक कोई भी जो इससे पहले मुख्य न्यायाधीश हुए उन पर जूता नहीं फेंका गया, लेकिन जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का दलित बना तो उस पर जूता फेंका गया। जी जी। बीएसपी को लेकर क्या तैयारियां हैं कि 2027 में कितनी सीटें निकल सकती हैं? सर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं हम 2027 में। बिल्कुल। अच्छा, तो 2027 में क्या होने वाला है बीएसपी का? 27 में यानी माननीय हमारी बहन मायावती जी 5वीं बार जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से INTC नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। अभी इस टाइम हम लखनऊ में मौजूद हैं और काशीराम जी की आज पुण्यतिथि आयोजित की गई है बीएसपी की ओर से। और मेरे पीछे आप लोग उस लोगों को देख सकते हैं, लेकिन कैमरा घुमा के एक बार पूरा दिखा दीजिए कि यहाँ पर मायावती जी की एक आवाज पर कितना जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे हम, लेकिन आपको ये पता लग रहा होगा कि बीएसपी में जान अभी भी बची हुई है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, उन लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या सोचकर यहाँ पर आए हैं। क्या नाम क्या है? मेरा नाम रामशरण अनुरागी है। कहाँ से आए हुए हैं? मैं जनपद बांदा से आया हुआ हूँ। जी। बहुजन समाज पार्टी के मंडल प्रभारी की जिम्मेवारी है। जी। क्या सोचकर आए हैं? 2027 की ये रैली दिखाने का, एक विपक्षियों को दिखाने के लिए ये जनसैलाब इकट्ठा किया गया है या फिर कहीं न कहीं काशीराम जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है? देखिए, ऐसा है, ये 27 के चुनाव को लेकर के तो मैं नहीं कह सकता, बशर्ते जो आज का ये कार्यक्रम रखा गया है वो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर ये कार्यक्रम रखा गया है। इस अवसर पर माननीय उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बहुजन समाज के सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और साथियों को बुलाया गया। कहीं न कहीं ये भी लोग कह रहे हैं कि ये बहन जी ये दिखाना चाहती हैं कि 2027 के लिए हम तैयार हैं। वो लोगों का कहना है, वो अलग बात है, मगर
ऐसा कोई अभी माननीय बहन जी का ऐसा कोई वो नहीं है जिससे कि ये जो रैली की जा रही है ये चुनाव को लेकर कोई चुनावी रैली नहीं है ना। हाँ, चुनावी रैली नहीं है। ये मानवर कांसीराम साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है। आपका क्या नाम है भैया? सत्येंद्र सिंह राणा, कहाँ से आए हैं? जिला बांदा। बांदा जिले से, साथ में ही आए हैं। क्या सोच कर आए हैं? 2027 की रैली है या फिर कांसीराम जी की बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांसीराम साहब की पुण्यतिथि पर हम सब लोग जी और आगे जो देश भैया क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? बांदा जिला से, साथ में ही आए हैं। क्या सोच कर आए हैं? 2027 की रैली है या फिर किसी चुनावी रैली के लिए? ये चुनावी रैली नहीं कर सकते हैं जी, बाबा साहब की पुण्यतिथि है और उम्मीद जताई जाती है कि बहुत जल्द सरकार बदली जाएगी जी, बहन जी को फिर से मजबूती में लाया जाएगा जी। ठीक, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार, कहाँ से आए हैं? फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से। फिरोजाबाद से आए हैं जी। आज जो जनसैलाब हम यहाँ पर देख रहे हैं जी, वो किस नजरिए से आप देखने के लिए आए हैं? 2027 की रैली बोले या फिर कांसीराम जी की पुण्यतिथि है? यहाँ पर कांसीराम साहब की पुण्यतिथि पर आए हुए हैं जी। और यहाँ से हमारी जो पार्टी का थोड़ा ग्राफ गिरा था, यहाँ से अब दोबारा से पुनः हमारी पार्टी खड़ा होगी और 2027 में हमारी सरकार बनने को जा रही है और जनता हमारे साथ है पूर्ण तरह से जी। 15 में और सब हैं और 85 में हम सब हैं जी। और तो बहन जी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी 2027 में। पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है ये, लेकिन विपक्षी दल कह रहे हैं कहीं न कहीं सीटों का हेरफेर होगा, कम सीटें निकलेंगी। आप बोल रहे हैं कि अरे वो तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारा जनता से गठबंधन है, ना कि किसी पार्टी से। जनता हमारे साथ है और जनता हमें 2027 में पूर्ण बहुमत के लिए तैयार, सरकार देने के लिए तैयार है। थोड़ी बातचीत और करते हैं। ये भैया पूरा टांगे हुए हैं, कहाँ से? बरेली से आए हुए हैं? नहीं भैया, हम ग्रेटर नोएडा से आए हैं। ग्रेटर नोएडा से। क्या सोच कर आए हैं? 2027 की चुनावी रैली बोले या फिर कांसीराम जी की पुण्यतिथि? ये पहले तो हम मान्यवर साहब कांसीराम की पुण्यतिथि पे आए हैं जी, परिनिर्वाण दिवस पर। उसके बाद में ये हमारी 2027 की पूरी तैयारी है बहन जी को पूर्ण बहुमत से सत्ता में लाने की। अच्छा जी, पूरी तरह से पूर्ण बहुमत से बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं ये बोले कि जनसैलाब तो दिखाई पड़ रहा है लेकिन उतना जमीन पर नहीं होगा। नहीं, जमीन पे तो रहता है, पर ये जो ईवीएम है ना, ये ईवीएम घोटाला कर देता है। ईवीएम घोटाला, इलेक्ट्रॉनिक वोट। क्या हो जाता है? ईवीएम से घोटाला होता है। ईवीएम से घोटाला हो रहा है। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ और फिर देखो। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल सर। ईवीएम से क्या दिक्कत? नहीं, पढ़े लिखे देश हैं जो ईवीएम चलाते थे, आज वही ईवीएम बंद करके फिर से बैलेट पे आ गए हैं। तो क्यों ना हम दोबारा से बैलेट पेपर पे आए अपना। बैलेट पेपर चाहते हैं आप? जी बिल्कुल। देश की 80% संख्या यही चाहती है कि बैलेट से चुनाव हो, ईवीएम से चुनाव ना हो। बिल्कुल भी। जी। बीएसपी को लेकर क्या तैयारियां हैं कि 2027 में कितनी सीटें निकल सकती हैं? सर, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं हम 2027 में। बिल्कुल, कोई टोक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है हमारी। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, सेंट्रल में भी है। उस सरकार को किस नजरिए से देख रहे हैं? अच्छी है, गलत है, खराब है, क्या सही है, क्या गलत है? नहीं, सरकार की जो नीति है ना, सरकार तो सभी देखो ठीक होती है, पर सरकार की जो नीति होती है ना, राजनीति, जो राज करते हैं नीति के अनुसार राज होता है, वो इनकी राजनीति बिल्कुल अच्छी नहीं है। जो इनकी राज करने की नीति है वो बिल्कुल ठीक नहीं है इन लोगों की। क्या गलत लग रही है? सारा ही कुछ गलत है। उत्तर प्रदेश तो रेप के मामले में नंबर 1 पे आ गया है। और इनकी जहाँ सरकार है वहाँ पे बहन बेटियों पे अत्याचार, जातिवाद अत्याचार, जो जाति है कि जाति नहीं। अच्छा, इन लोगों की सोच यही है, मनु विचार के लोग, मनुवादी विचार के लोग हैं। बिल्कुल। अच्छा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू। कहाँ से आए हैं? नोएडा से। अच्छा, क्या सोच कर आए हैं इस रैली में? सर, कांसीराम की पुण्यतिथि ये और अपनी बहन जी को मिलने आए। बहन जी से मिलने आए हैं। 2027 को लेकर क्या तैयारियां हैं? 2027 को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाना। पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है? पक्का एकदम 100%। अच्छा, लग रहा है कि बन जाएगी? लग रहा है, लग नहीं रहा, बन जाएगी 100% बन जाएगी। इतनी विश्वास कहाँ से आ रहा है कि 100% हम बना ही देंगे? इतना कॉन्फिडेंस है हमें अपने लोगों पे। पहले बिखरे हुए थे, लेकिन भीड़ के अनुसार ही आप भी अपना वो लगा सकते हो, थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो भीड़ देख के कि हाँ हमारा जमीन पे है या नहीं है वोट।
बिल्कुल। हम जमीन से बात करते हैं, हम हवा में बात नहीं करते। बहन जी जो कहती है करके दिखाती है, इनकी तरह मैन्युफैक्चर देके और वादे झुटलाती नहीं है। जैसे ही करते बहन जी ने जो बोला वो करके दिखाया है। और ये जो तरह तरह की पार्टी कहते हैं कि बहन जी खत्म हो गई, बीएसपी खत्म हो गई, बीएसपी कहीं खत्म नहीं है। उन लोगों को डर है कि वो खत्म ना हो जाए। हमारी 11 ट्रेनें रद्द कर दी लखनऊ आने वाली, इसी डर से कि बहन जी को देखने के लिए बहुत जन सैलाब जाएगा। और 27 में बहन जी को पूर्ण बहुमत की सरकार से मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की 5वीं बार। अगर इन मनवादियों को डरना होता तो हमारी ट्रेनें बंद न करते। पर हमारा समाज अब शिक्षित और जागरूक हो चुका है कि अपना पैसा फूक के, किसी के पैसा नहीं जाता हमारे पास, किसी का कुछ, अपनी सवारी, अपना पैसा, अपना खाना लेके आते सिर्फ बहन जी को जिताने के लिए, बहन जी के लिए संघर्ष करने के लिए। हम बीएसपी पार्टी को 2027 में मुख्यमंत्री और 29 में प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बहन जी को बन जाएंगे, बिल्कुल बनेंगे भाई। ये ईवीएम हट जाए, बैलेट पेपर आ जाए, अभी चुनाव करा लो और अभी देख लो। बिल्कुल 27 की भी जरूरत नहीं है, आज ही करा लो। वैसे आज ही चुनाव हो जाए, अगर आज ही हो जाए, आज ही पता पड़ जाएगा कौन 3 में कौन 13 में। थोड़ी बातचीत। दादा कहाँ से आए हैं? सीतापुर से। सीतापुर से आए हैं, क्या सोच कर आए हैं? क्या हम सोच करके आए हैं जी, अन्याय अत्याचार बढ़ा हुआ है इस सरकार में। जी, सरकार बिल्कुल नाकाम है। हाँ और जब देश का सीबीआई सुरक्षित नहीं है जी, तो हम लोग सुरक्षित नहीं है। बहन जी की सरकार से सुरक्षा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। योगी जी की सरकार कैसी चल रही है? बिल्कुल बेकार की चल रही है। बिल्कुल बेकार चल रही है। क्या चीजें गलत लग रही हैं? हर चीज गलत है, हर चीज गलत है। बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। जी, दलित वर्ग का आदमी हाँ, वो सुरक्षित नहीं है। समस्याएं बड़ी हुई हैं जी, योगी जी की सरकार में। आपके अनुसार समस्याएं बड़ी हुई हैं? बिल्कुल बढ़ी है। अच्छा, तो 2027 में क्या होने वाला है बीएसपी का? 27 में जी, यानी माननीय हमारी बहन मायावती जी हाँ 5वीं बार जी, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पूरी उम्मीद है। बिल्कुल। सीटें कितनी निकल सकती हैं? सीटें हम बहुमत में होंगे। बहुमत से होंगे। बहुमत में। ठीक है, थोड़ी बातचीत और इन लोगों से करते हैं। क्या नाम है आपका? यतेंद्र कुमार। कहाँ से आए हैं? आगरा से। आगरा से चल के आए हैं। क्या सोच कर आए हैं इस रैली में? किस तरह से क्या 2027 में क्या होने वाला है? 2027 में हमारी बहन जी की सरकार बनने वाली है जी, पूर्ण बहुमत से। बिल्कुल। ये बात इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल पा रहे हैं आपकी 2027 में बनने वाली? विपक्षी लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उन विपक्षी लोगों को जरा ये एक बार ये जन सैलाब दिखा दीजिए, वो खुद समझ जाएगा 2027 में पूर्ण बहुमत बनने जा रही है हमारी सरकार। बहन जी पूर्ण बहुमत से आएंगे 2027 में। पूर्ण बहुमत से आने वाली है? बिल्कुल पक्का आने वाली है? पक्का, बिल्कुल। तो 2027 में बन जाएगी सरकार? कैसे बन जाएगी सरकार? वोट देंगे, इसलिए वोट देंगे बन जाएगी। आपका क्या नाम है? सुरेश चंद्र गौतम। कहाँ से आए हैं? मैं औरछी बदायूं से आया हूँ सर। कहाँ से? औरछी बदायूं। बदायूं से आए हैं? जी सर। क्या उम्मीद लेके आए हैं 2027 में क्या होने वाला है? सर बहन जी की सरकार 2027 में 100% आ रही है, वापस कमबैक आ रही है। 100% हाँ, कारण यह है कि जनता आज दलितों पर अत्याचार हो रहा है लगातार, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ठीक है, दलितों पर लगातार अत्याचार होते जा रहे हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है इस राज्य में। इसलिए बहन जी का आना बहुत जरूरी है। और जनता मूड बना चुकी है कि 2027 में बहन जी को वापस लेके आएगी और पुनः बहन जी को उत्तर प्रदेश की 5वीं बार इस प्रदेश की मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है और बहन जी को पुनः 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। लेकिन विपक्षी दल बोल रहे हैं कहीं ना कहीं ये वोट जनसैलाब तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वोट नहीं उतना मिलेगा। सर ये जो जनसैलाब है, ये किराए की बुलाई हुई भीड़ नहीं है। ये जनसैलाब जो आया है, एक बहन जी के संदेश पर आया है, जो दिल से बहन जी को मानता है, दिल से बहुजन महापुरुषों को मानता है। ये बहुजनों की विचारधारा को मानने वाला जनसैलाब है। ये कोई किराए का, ये कोई जबरदस्ती बुलाई हुई जनसैलाब नहीं है सर। ये जनसैलाब 2027 में सिद्ध करेगा कि बहन जी को हम पुनः 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में, एक मजबूत शासक के रूप में देखना चाहते हैं। और ये बहन जी ने ये पिछले 2007 से लेकर 2012 के शासनकाल में सिद्ध करके दिखा दिया कि बहन जी के शासनकाल में कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित किया जाता है। जहाँ पर गुंडे, मवाली, चोर, डकैत, बदमाश या तो जेल की सलाखों के अंदर होते हैं या प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में भाग जाते हैं। ये बहन जी के शासनकाल में जितने विपक्षी दल हैं वो इस बात को मानते हैं कि जो बहन जी के शासनकाल में जो कानून के द्वारा कानून का राज चलाया जाता है वो सिर्फ बहन जी के शासनकाल में देखने को मिलता है और किसी अन्य पार्टियों की, चाहे
सपा हो चाहे बीजेपी हो, किसी पार्टी के शासनकाल में देखने को नहीं मिलता। जब बहन जी के शासनकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर काम किया जाता है, बहन जी के शासनकाल में बेरोजगार को लेकर रोजगार दिया जाता है, शिक्षा के बारे में देखा जाता है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंटर कॉलेज, पॉलिटेक्निक, विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज खोले जाते हैं, अस्पताल खोले जाते हैं। बहन जी के शासनकाल में विकास की बहुत तेजी से रफ्तार दौड़ती है। जो बहन जी के शासनकाल में अगर देखा जाए, बहन जी के 4 बार के शासनकाल में अगर देखा जाए तो बहन जी ने बहुत विकास, बम्पर तोड़ विकास किया है, जिसमें कोई दोहराए नहीं है सर। अच्छा, राहुल गांधी ने एक मुद्दा उठाया था वोट चोरी को लेकर। जी सर। वोट चोरी हो रही है, मानते हैं? जी सर, वोट चोरी हो रही है सर। वोट चोरी बिल्कुल वोट चोरी हो रही है, क्योंकि ईवीएम के द्वारा आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बैलेट वोट जो पढ़ने चाहिए वो पुनः बैलेट पेपर से पढ़ने चाहिए। और वोट चोरी इस बात कर ये सिद्ध करता है कि ये तानाशाही सरकार है, ये वोट चोरी के द्वारा सरकार बार बार बनाती है, और क्योंकि और ये पुनः वापस सत्ता में आ जाती है। ये राहुल गांधी क्या, पूरा देश जो जागरूक, पूरे देश की संविधान को मानने वाली जनता है, देश को मानने वाली जनता है, देश की जागरूक पढ़ी लिखी जनता है, वो इस बात को मानती है कि वोट चोरी लगातार हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर होती आ रही है, जिससे ये लगातार जो तानाशाही पार्टियां हैं वो हमारे देश में राज कर रही है वोट चोरी को लेकर। वोट चोरी हो रही है, ये मानते हैं? ये बिल्कुल मानते हैं। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, बिल्कुल सर। बैलेट पेपर से चुनाव, यही मानते हैं आप? जी जी बिल्कुल, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और बहन जी की जो नीतियां हैं, जो 4 बार के मुख्यमंत्री कार्यकाल में रही हैं, सब लोग उनको कॉपी कर रहे हैं और उसी पैटर्न पे चल रहे हैं जो बहन जी चला करती थी। जी, जैसे सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, जिसको आज तब्दील करके इन्होंने नारा कर दिया है सबका साथ सबका विकास। तो जो बहन जी ने ही नारा दिया है सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय, उसको कॉपी किया है इन्होंने। नारा वही है, वो शब्द बदल दिया। शब्द बदल दिया। ये बहन जी की सारी जो बहन जी की कॉपी कर रहे हैं। विकास जो बहन जी करा सकती है वो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कोई नहीं करा सकता। विकास की लहर आ जाती है बहन जी के शासनकाल में, और अधिकारी कर्मचारी राइट टाइम हो जाते हैं बहन जी के शासनकाल में, और लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहता है, पुलिस का राज होता है, कानून का राज होता है, गुंडाओं का राज नहीं होता है बहन जी के शासनकाल में। जी, हाल ही में एक घटना हुई है सुप्रीम कोर्ट में, सीजीआई पर जूता फेंका गया है, उसको लेकर क्या मानते हैं? इसको लेकर ये मानना है जिस प्रकार से जो सर्वोच्च पद पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, जब उन पर जूता फेंका जा सकता है तो आम लोग गांव, गरीब किसान लोग हैं जो गांव में रहते हैं, जो शहर में रहते हैं, उनका क्या हाल होगा? जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, यानी कि उनको दलित होने के नाते ये पचा नहीं पा रहे हैं। आज दिन तक कोई भी जो इससे पहले मुख्य न्यायाधीश हुए उन पर जूता नहीं फेंका गया, लेकिन जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का दलित बना तो उस पर जूता फेंका गया। लेकिन जो राकेश किशोर है वो ये बोल रहे हैं कि मुझे भगवान ने आदेश दिया है, सपने में आ रहे थे, इस वजह से मैंने किया, अब भले चाहे मुझे फांसी हो जाए लेकिन मैंने काम सही किया है। भारत जो चलता है वो संविधान से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। यहाँ काल्पनिक बातें नहीं चलती, किसी की भावनाओं से आप नहीं कर सकते। ये देश संविधान से चलता है, संविधान से चलेगा। आने वाला समय बहुजन समाज का है, जो दिख रही है ये रेला बहुजन समाज का, ये 20 लाख की जो जनता भीड़ दिख रही है, 27 में ये ब्लूप्रिंट तैयार करेगा और बता देंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी पूर्ण व्यवस्था सरकार बनाने जा रही है। कुमारी मायावती जी 2027 में बना देंगे सरकार। स्पष्ट बहुमत आएगा 2027 में। न साइकिल, न पंजा, न फूल रहेगा, सिर्फ हाथी चलेगा और हाथी चलेगा। बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि 100% ये चुनाव ईवीएम से गड़बड़ी करते हैं। और सबसे पहले ये मुद्दा बहन जी ने उठाया था कि ईवीएम हैक होती है, 2017 में ही उठाया था ये मुद्दा। 2017 से बोल रहे हैं, पहले उठा चुके इस मुद्दे को। जी, आपका क्या नाम है? हमारी मेन तो जो बात है, आपका नाम क्या है? हम ये पूछ रहे हैं। नरेंद्र सिंह है मेरा नाम। जी, कहाँ से आए हैं? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से। जी, बताइए आप क्या बोल रहे हैं? रसूलपुर है। जी जी। मेन चीज तो यही है कि बैलेट पेपर से होना चाहिए। सबसे ज्यादा मांग हमारी यही है, क्योंकि जो फ्रॉड होता है तो ये बैलेट पेपर होता है। ईवीएम से जो कहना चाहता है कि मैंने वोट दी नहीं उसको, उसकी वोट भी उसको जाती है। यहाँ सबसे ज्यादा हमें जो है घोटाला यहाँ लगता है। तो इसलिए हमारा सबका कहना है कि ये ईवीएम हटा दिया जाए और बैलेट पेपर से जो पहले चुनाव होते थे वो ही जो है होना चाहिए। बस बैलेट पेपर ही चाह रहे हैं, बस बैलेट पेपर ईवीएम नहीं होना चाहिए। नहीं जी, कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ पता नहीं लगती। क्योंकि जो जिसने बनाई है वो बैलेट पेपर विदेशों ने बनाई थी, जब विदेशों ने हटा दी
तो किसी वजह से तो हटाई वो, क्योंकि उसमें कोई त्रुटि थी, कोई परेशानी थी, जब तो हटाई। तो जब वो नहीं कर रहे तो इंडिया में क्यों लाई गई? तो इंडिया में जो लाई गई इसीलिए लाई गई कि उसका पैसा जो घोटाला करके कि इतने ईवीएम खरीदी हमने, उसका घोटाला कर लिया, उसका घोटाला करके याद आ गया। अब जो है पब्लिक को जो है उसमें घोटाला कर रहे हैं। आज खबर निकल कर आई है सुबह की ट्रेनें कई रद्द की गई हैं, उसको लेकर क्या वो विचार तो पहले से ही, ये तो पहले से ही राजनीति है ही है इनकी कि वहाँ कम से कम पहुँचे और पहुँचे ही ना, इनकी तो राजनीति है। लेकिन पब्लिक का सहयोग था कि तुम ट्रेन रोको, हम पैदल तो नहीं, पैदल जाएंगे, हम पैदल तो नहीं रोक सकते, हमारी कारें तो नहीं छीन सकते, हमारी बसें तो नहीं छीन सकते, हमारा बैंक जो ये 11 नंबर की है ये से तो नहीं रोक सकते। 11 नंबर की बस, 11 नंबर की बस तो नहीं रोक सकते हमारी, और कार, हमारी बस, मोटरसाइकिल वो तो नहीं रोक सकते। तुम यही तो रोक सकते हो बस, केवल कि ट्रेन, ये तुम्हारे अधिकार में बस यही रोक सकते हो, बाकी और कोई नहीं रोक सकते। तो कुल मिला के 2027 में बनने जा रही है सरकार। बिल्कुल सर, 100% सरकार बनेगी और 101% बनेगी। सर्व समाज ने ये मन बना लिया है कि 2027 में बहन जी को वापस लाना है, 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। सब समाज ने ये ठान लिया है। आप किसी से भी पूछ लो, कहीं भी चले जाओ, बहन जी का रेला है और आज पूरा लखनऊ जाम है। मुझे उम्मीद ये है कि रैली खत्म हो जाएगी, लेकिन पब्लिक यहाँ आनी बंद नहीं होगी। इससे ज्यादा पब्लिक अभी बाहर है जो नाश्ता पानी कर रही है अभी, और इसमें जब आ जाएगी जगह नहीं रहेगी, इसमें जगह नहीं, हाँ जी, जगह नहीं मिलेगी। और देखना ये बीजेपी वाले और गवर्नमेंट देखना कैसे रोकी यार, कितना सैलाब होगा जी। आज उनकी पता लग जाएगी कि हाँ हमने तो ट्रेन रोक दी, लेकिन ये कहाँ से कैसे हुआ, उन्हें एहसास होगा इस बात का। ये कोई भाड़े की भीड़ नहीं है, ये बहन जी की भीड़ है, ये मान्यवर काशीराम जी को मानने वालों की भीड़ है। बाबा साहब, मान्यवर काशीराम जी, मायावती जी, आकाश आनंद जी, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी की क्या पहचान? बहन जी आप संघर्ष करो, ये किराए की भीड़ नहीं है, ये मन से आई हुई है। ये बहुत बड़ा जन सैलाब आज माननीय श्री काशीराम, ये बहुत बड़ा जन सैलाब जो कि आज माननीय श्री काशीराम जी के आदर और सम्मान में लखनऊ के क्यू गार्डन स्थित माननीय श्री काशीराम जी के स्मारक स्थल में दिनांक 9 अक्टूबर 2025 को आप सभी लोगों को पूरा देश, पूरा प्रदेश आज सोशल मीडिया के माध्यम से ये बहुत बड़ा जन सैलाब देखेगा। और राजनीति के इतिहास में बहन जी के द्वारा एक नया अध्याय लिखने जा रहा है, नया चैप्टर लिखने जा रहा है, जो कि राजनीति के इतिहास में एक इतिहास बनाएगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों से, देश की जागरूक प्रदेश की जागरूक जनता से कहना चाहता हूं कि जनता की मजबूरी है, बहन जी आना जरूरी है, जनता की मजबूरी है, बहन जी आना जरूरी है। इसलिए साथियों, बहन जी को मजबूत करो। बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो। क्या नाम है? कहाँ से चल के आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकेश कुशवाहा जी, जिला बांदा से आए हैं। क्या उम्मीद लेके आए हैं आज? बहन जी को 27 में फुल बहुमत में पहुंचाना है। जी जी, फुल बहुमत है, पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत से कैसे बनेगी सरकार पूर्ण बहुमत से? मायावती जी के कारनामा देखकर जनता आकर्षित हो रही है जी। 2007 में जिस तरह इन्होंने शासन किया, जनता की रक्षा किया, बहन बेटियों की रक्षा किया, उस तरह अब बाकी सरकारों में नहीं रही। योगी जी की सरकार नहीं अच्छी लग रही है? क्यों नहीं अच्छी लग रही है? एक तरफ गुंडे, एक तरफ लफंगे हो रहे हैं सब। अच्छा, योगी जी तो कह रहे बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। बहुत बढ़िया क्या रही है जी। क्या हो रहा है? चोरी, महंगाई, समाज में चोरी हो रहा है, और जो महंगाई इतनी सीमा चल पहुंची है कि सीमा से बाहर है। गरीब भूखे मर रहा है, और 5 किलो अनाज देने से हमारा पेट नहीं भरने वाला जब तक हमारे बच्चों को शिक्षा पढ़ाई नहीं मिलेगा। ठीक है ना? हमारी बहन जी मायावती जी हैं, वही संघर्ष करेंगी, वही हमारा सब लोग कल्याण करेंगी, गरीबों का उत्थान वही करेंगे। सरकार आप भी बनाने जा रहे हैं? हाँ, हम भी सरकार बनाने जा रहे हैं। हम गाजीपुर जिला से आए हैं, उत्तर प्रदेश से। क्या नाम है आपका? भोला राम।
जी। ये खबर हमारी पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे, इसी में बंद रहेगा बस। नहीं, ये तो पहुंचेगी खबर। हमको तो ऐसा कम है कि पहुंचाएंगे आप। ये वो वाली मीडिया नहीं है। हाँ, वही है तो लगता ही है। ये वही मीडिया नहीं है। समझ गया। अच्छा, एक मिनट मीडिया को लेके क्या सोच है आपकी? मीडिया किस तरह से मीडिया हमारी बात कभी से पहुंचाई नहीं। इधर आ जाओ, चेहरा दिखना चाहिए उसमें। हाँ जी, हाँ बोलिए। मीडिया हमारी यहाँ तक पहुंचाई नहीं। अच्छा, हाँ, मीडिया हमेशा बात को दबाई है। अच्छा, गरीबों की बात को हमेशा दबाई है। जो भाजपा का राज शासन कल चल रहा है इस टाइम में, उसका ऊंचा स्वर हमेशा करके दिखाई है। अच्छा, हाँ। मीडिया की हालत बुरी है। हाँ जी, मीडिया की हालत बुरी लग रही है। हाँ जी। अच्छा, मीडिया पैसे पर बिकी हुई है। अच्छा, हाँ। बहन जी का कोई खबर हमारा नहीं देश में पहुंचता। बहन जी का कोई देश में, पूरा हमारा उत्तर प्रदेश इंडिया में कहीं नहीं खबर पहुंचता है। भाजपा का हर खबर मोबाइल में, वीडियो में, टीवी में देखिए, हर खबर भाजपा का दिखाई दे रहा है। बहन मायावती की खबर क्यों नहीं पहुंचता? क्या बात है? बिल्कुल। क्या उनका शासनकाल नहीं है? उनका राज नहीं है? बाकी उनको वोटों से हराया गया है। उनको हम लोग सन 2027 में बहन जी को जिताने जा रहे हैं पूरे बहुमत के साथ में। ये मारने वालों में कितनी ताकत है, मीडिया भला ही नहीं दिखाए, लेकिन हम अपनी वोट की ताकत से ये दिखा देंगे कि हम तक तो ताज पलट भी सकते हैं। बहन जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वोट की ताकत से हम उन्हें ये बता देंगे कि वो भी टीवी पे हमें बिल्कुल ना दिखाएं, तब भी हम वोट की 2027 में वोट की चोट ऐसी मारेंगे कि उनके पैर तले जमीन खिसक जाएगी और उनके ताबूत में कील ठोकने के काम हम वोट देकर करेंगे। मीडिया नहीं दिखाए कोई बात नहीं, लेकिन हम वोट देने के बाद बहन जी को 2027 में एक बार 5वीं बार मुख्यमंत्री बना के ही दम लेंगे। जय भीम, 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 जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, अखिलेश जी की सरकार रही है इस प्रदेश में। अखिलेश जी को किस नजरिए से देखते हैं? अखिलेश जी को तो हमें क्या, पूरा प्रदेश देखता है कि गुंडों की सरकार है। गुंडों की सरकार? जी बिल्कुल। अच्छा, जी उसमें जी। हाँ, अखिलेश जी जो हमारे हैं बहुजन विरोधी है। बहुजन मतलब दलित विरोधी। किस तरह से? क्योंकि बहन जी ने अपने शासनकाल में जो जिलों का नाम रखा था महापुरुषों के नाम पे, भीमनगर, पंसील नगर, काशीराम साहब नगर और क्या बोलते हैं रविदास नगर। अखिलेश जी जैसे पुनः सत्ता में 2012 में आए तो सबसे पहले उन्होंने महापुरुषों के नाम पे परिवर्तन करने का काम किया, महापुरुषों के नाम को चेंज करने का काम किया। इससे ये सिद्ध होता है कि अखिलेश यादव जो कि सपा प्रमुख हैं वो दलित विरोधी हैं, वो बासपा विरोधी हैं। लेकिन वो तो पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हम साथ लेके चलते हैं। आज चूंकि मानवर साहेब काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है 9 अक्टूबर, जिसपे बहन जी ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। सबसे पहले जब सत्ता में आए अखिलेश यादव जी तो सबसे पहले मानवर साहब के टाइम पे मानवर साहब के नाम से जो सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था बहन जी ने, उस अवकाश को कैंसिल किया। ठीक। दूसरी बात, महापुरुषों के नाम पर जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी थे उनका नाम परिवर्तित किया, नाम चेंज किया। इससे ये सिद्ध होता है कि अखिलेश जो है वो पीडीए का नारा बेशक लगाए लेकिन वो दलित विरोधी हैं, वो बहुजन विरोधी हैं, जो बासपा विरोधी है, जो महापुरुषों की विचारधारा को मानने वाले नहीं है। ये सिर्फ अमर रहे। तो कुल मिला के यहाँ आप लोगों ने इन लोगों की बात सुनी, समझी। इन लोगों की मांग है इस बार की 2027 में बहन जी की सरकार जो है वो पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। इन लोगों की बातों से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये लोग 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार चाह रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ हम अभी इस टाइम लखनऊ में मौजूद हैं और मेरा नाम अर्पित है और मेरे साथ कैमरामैन धनंजय रथ। बहुत बहुत धन्यवाद। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।